वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो जैसे कि आपका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं कि आपको इस प्रकार से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो जाए, दर्द भी आपको बिल्कुल कम हो, इसके लिए आप ऐसे कौन से उपाय अपनाएं जिसे करने के बाद आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, आप भी बिल्कुल स्वस्थ हो। क्योंकि आजकल एक सिजेरियन डिलीवरी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। सभी के घर के अंदर आप देखेंगे तो पाया जाएगा इस तरह से कि जैसे कि सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा आजकल होने लगे हैं। लेकिन जो माना जाता है पुराने समय से ही कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। लंबे समय तक अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होना ही अच्छा रहता है। आपका सिजेरियन होता है तो आपको लंबे समय तक रेस्ट करना पड़ता है, बेड रेस्ट चलता है। उस समय पर आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना रहता है। बहुत सारी ऐसी सावधानियां रखनी पड़ती है जो लंबे समय तक आपको रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो आपको इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगता प्रिपेयर होने में। आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकती है वापिस। ऐसे हो सकता है कि बिल्कुल आपको बच्चा ही नहीं हुआ है जैसे। तो इस तरह की अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर वापस सुडौल रहे, आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस में रहे, आपके सारे हार्मोन्स, आपकी चर्बी, वो सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में आ जाए, इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी होना अच्छा रहता है। तो अगर आप 9 मंथ तक कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं अगर डिलीवरी के अंदर भी, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती है। जैसे डॉक्टर भी अगर आपको बोल दे कि आप बेड रेस्ट करिए, तो भी आप अगर थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, अपना शरीर का काम करें, अपने घर का परिवार का काम करें, या फिर घर के छोटे मोटे काम अगर आप करते रहते हैं तो आपको आराम से डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जैसे कि ये वीडियो इसलिए बनाया है कि अगर आपका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, अब आपको लग रहा है कि पेन शुरू हो गया है, पेन होने के बाद भी कई बार हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका सिजेरियन होगा। सिजेरियन करने के लिए ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं कि तब सिजेरियन किया जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि सिजेरियन होएगा, तब वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि घर पर ही अगर आप हैं और आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं कि आपको इस प्रकार से कोई लक्षण दिख रहा है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, ऐसे में अगर आप कुछ उपाय अपनाते हैं तो काफी आपको आराम मिलेगा। आपकी डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आपको दर्द भी इतना नहीं आएगा। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 तरह के उपाय करेंगे। पहला उपाय जो रहेगा वो होगा एक्सरसाइज और दूसरा उपाय होगा आहार। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समय पर चल रहे हैं तो इन दोनों उपायों को आप कर सकते हैं। आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होएगी, आपका दर्द बिल्कुल नहीं होएगा, बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा और आपको टाके भी नहीं लगेंगे। इस प्रकार से आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। यहाँ पर एक्सरसाइज में हम कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसे करने पर आपको काफी आराम मिलेगा। आपका बच्चा पूरी तरह से पोजीशन ले लेगा, आपका बैलेंस सही ढंग से बन जाएगा, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओगे, आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाओगे। आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डिलीवरी होने वाली है, उस समय पर आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं कि तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा पैदा होएगी, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चा बिल्कुल आराम से जन्म लेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको इंस्टेंट आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, आपका इंस्टेंट सारा जितना भी स्ट्रेंथ चाहिए आपको वो मिल जाएगा, जितनी पावर आपको चाहिए वो मिल जाएगी। बड़ी बात यह है कि अगर आपका बीपी अगर हाई है, लो है, या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो उस समय पर बिल्कुल सही हो जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके अंदर एक ऐसा पावर आएगा, आपको फील होएगा कि आप बच्चे को अच्छे से बिल्कुल हल्की तरह से भी जन्म दे सकते हैं, दर्द बिल्कुल नहीं होएगा। इस प्रकार का पावर आपके अंदर आ जाएगा। विलोम प्राणायाम करने से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक धुने से सांस लेना है और एक से सांस को छोड़ना है। यह क्रिया अगर आप धीरे धीरे आराम से भी करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। करने से आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे। आपको जो डर लग रहा था, आपको एक तरह से शर्म सी आ रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। एक्सरसाइज यह है कि जब आपको लग रहा है कि इस तरह से बच्चे होने वाला है, आपको बच्चा नीचे से पुश करते हुए लग रहा है कि जैसे कि बच्चे जगह बना रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस समय बैठना नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा वॉक करना है। वॉक ऐसे करना है आपको जैसे कि आपको मतलब बिल्कुल आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है और आप वॉक कर रहे हो। वॉक आपको हल्के हल्के से वॉक करना है। कम से कम आप 10-15 कदम चलिए, फिर वापस 10-15 कदम चलिए। इस तरह से रुक रुक कर अगर आप वॉक करते हैं
तो आपको काफी अच्छा लगता है, उस जगह पर जगह बनने लगती है। लोग बोलते हैं कि जैसे कि वॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय पर आप जितना वॉक करेंगे उतना ही जल्दी बच्चा जन्म लेगा, आपको बिल्कुल दर्द नहीं आएगा, अपने आप वहां पर जगह बनने लगेगी। तो वॉक करना अच्छा होता है। पहले समय पे आपको पता होगा कि जिस तरह महिलाएं आटा जो होता था उसे घर पर ही पीसती थी, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने पैरों को लंबा कर लेना है। और आपको जिस तरह से आटा किस तरह से पीसा जाता था कि एक हाथ से इस तरह से किया फिर इस तरह से, तो ये क्रिया आपको करनी है। इसमें आपको ज्यादा झुकना नहीं है, सीधा ही बैठना है। आपको अच्छा लगता है उतनी देर करिए, चाहे आपसे 4 बार होए कोई बात नहीं, अगर आपसे 2 बार होए कोई बात नहीं, लेकिन इस क्रिया को भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपको कमर के एरिया में काफी अच्छा महसूस होएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी, जिससे कि आपको बच्चा जन्म देने में दिक्कत नहीं होगी। तो पैरों को लंबा करिए और जिस तरह से आटे की चक्की को पीसते हैं उसी तरह से आपको करना है। आराम आराम से करिए, झुकना नहीं है, बस सीधे बैठ करके इस तरह से आपको चक्की को चलाना है, धीरे धीरे करके। वजन बिल्कुल भी नहीं डालना है, तनाव मुक्त होकर के इस चीज को करिए, इसे एंजॉय करिए, आपको अच्छा लगेगा और बच्चा जन्म भी जल्दी लेगा। इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपको क्या करना है, आपको लग रहा है जैसे दर्द हो रहा है, आपको मतलब बिल्कुल दर्द भी नहीं हो रहा है, जैसे कि हाँ फिर भी मतलब थोड़ा सिम्टम लग रहा है कि हाँ बच्चा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं। एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना, सीधा खड़ा होना है, कमर के यहाँ पर आपको हाथ लगाना है और हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से आधी उठक बैठक लगानी है। अगर आप इस तरह से करेंगे, उठक बैठक इस तरह से आप लगाएंगे, तो जो आपका नीचे का एरिया है उस एरिया में आपको अच्छा महसूस होएगा, बच्चा सही ढंग से पोजीशन ले लेगा और आपका एरिया खुलने के कारण बच्चा जल्दी से बाहर आ जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्रिया आप हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको महसूस होता है कि जैसे कि आपको लंबा समय लग रहा है अगर डिलीवरी होने में, तो ये क्रिया अगर आप करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। समय पर अगर आप थोड़ी सीढ़ी अगर आपके घर में है तो 5-7 कदम सीढ़ी को चढ़िए, फिर धीरे धीरे करके उतरिए। ऐसा करने से भी जो आपका नीचे का कमर का हिस्सा है वो काफी पावरफुल हो जाता है। पैरों के अंदर आप देखेंगे जो कपकपी सी होने लगती है, उस समय पे एक डर रहता है, एक डर सा रहता है, शर्म से रहती है किस तरह से क्या होएगा, तो वो आप इस तरह से सीढ़ियां चढ़ेंगे और उतरेंगे, उससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आपके अंदर एक मजबूती आएगी, पैरों के अंदर ताकत आएगी। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करें, आपको अच्छा महसूस होएगा, बच्चा जल्दी जन्म लेगा, बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा। के साथ में अपने पैरों पर भी आपको सरसों के तेल से अच्छे से मसाज देनी है, या अगर घर के अंदर कोई है तो उससे आप पैरों की मसाज करवा लीजिए, ताकि आपके पैर क्या है कांपे नहीं, उस समय पर आपको बिल्कुल डर नहीं रहे। क्योंकि जो आप जोड़ लगाएंगे उस समय पर आपके पैरों की मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी होती है और उस समय पर हमारे पैर सबसे ज्यादा कांपते हैं। तो इसीलिए अगर आप पैरों को भी थोड़ा मसाज देंगे, सर्कुलेशन होएगा, वो सही ढंग से काम करेगा, आपका जो ताकत मिलनी चाहिए वो मिलेगी, आपके पैर बिल्कुल मजबूत बन जाएंगे। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइज। अब ऐसा आहार कौन सा ले कि जैसे कि आप इंस्टेंट, जैसे कि हॉस्पिटल जा ही रहे हैं और आपको इंस्टेंट ऐसी कोई सी चीज दे दे जिससे कि बच्चा होने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बताऊंगी कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको दर्द शुरू हो गया है, तो आप इस तरह से खाना बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसी हार्ड चीज बिल्कुल ना खाएं, ऐसी कब्ज होने वाली चीज को बिल्कुल सेवन ना करें। क्योंकि अगर आप खा करके पेट भर के जाएंगे तो बच्चा और ज्यादा समय लेगा और आपका एनिमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेट पूरी तरह से खाली करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हो सके तब तक आप लिक्विड चीज लेकर जाए, जिससे कि आपको काफी अच्छा लगे। उस समय पर ज्यादातर महिलाओं को गर्म वस्तुओं को सेवन करने के लिए बोला जाता है, गर्माहट रहे, उसकी वजह से बच्चा जल्दी पैदा हो जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। आहार के अंदर लिक्विड में मैं यहाँ पे 3 चीज बताऊंगी और तीनों ही काफी यूजफुल है। आप चाहे तो कोई सा एक उपाय कर सकते हैं या फिर तीनों ही कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं उस समय पर आप गुड़ की चाय पी सकते हैं। गुड़ की चाय पीने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और गुड़ की चाय पीने से आपको गर्माहट भी रहेगी। तो उस समय पर अगर आप गुड़ की चाय पीकर जाते हैं तो काफी अच्छा रहता है। उपाय यह है
कि जो छुआरे आते हैं, पेन खजूर का ये सूखा हुआ रूप होता है, छवारे जिसको हम बोलते हैं, उनके छोटे छोटे से आपको पीस कर लेने हैं। 1 ग्लास दूध के अंदर आपको उनको डालना है, उसे अच्छे से पकाना है, थोड़ी सी उसमें शक्कर ऐड करनी है और 1 ग्लास का 1 कप दूध रह जाता है। उस गरम गरम छुआरे वाले दूध को भी अगर आप पीकर जाते हैं तो आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती है, आपकी डिलीवरी में ज्यादा दर्द नहीं आता और आपकी डिलीवरी के अंदर बच्चा जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आहार है, इसे आप जरूर लीजिए। इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे और बहुत सारा आयरन भी मिलेगा। से एक और आहार की हम बात करेंगे। ये ड्रिंक भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी महिलाएं काढ़ा देती है और समय पर काढ़ा पीकर जाने से भी आपको काफी आराम मिलता है, जो खासकर मानसून के मौसम और सर्दी के मौसम में दिया जाता है, ताकि बहुत ही जल्दी से गर्माहट मिल जाए। महिला जो होती है वो बिल्कुल डरे नहीं और कपकपी उसके शरीर में ना हो, इसीलिए इस आहार को दिया जाता है। इस काढ़े को कैसे बनाना है, इसमें 5 चीजें चाहिए और 5 ही आपके घर के अंदर अवेलेबल रहती है। अगर इस काढ़े को भी अगर आप पीकर जाते हैं तो आपको काफी फायदा मिलता है। आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा सोंठ का पाउडर, थोड़ा सा डालना है काली मिर्च का पाउडर, कुछ तुलसी के पत्ते, पर हल्दी और थोड़ा सा गुड़। ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर, एक ऐसा ड्रिंक बनता है जिसे पीने के बाद महिला को बिल्कुल दर्द नहीं होता, बच्चा बिल्कुल आराम से जन्म लेता है और बच्चे को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। गुड़ हल्दी आपके दर्द को कम करेंगे, तुलसी के पत्तों से आपके शरीर में गर्माहट रहेगी, अदरक सोंठ जो रहेगा उसे आप लेंगे तो आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा। काली मिर्च का प्रयोग करने से आपको अगर उस समय पे दर्द बहुत ज्यादा होएगा तो वो कम हो जाएगा। तो ये 5 अगर उस काढ़े के अंदर हम डालकर काढ़ा तैयार करते हैं, अगर हम 1 कप या आपको 2 चम्मच भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गरम गरम अगर आप 2 चम्मच भी इसका सेवन करते हैं तो आपको काफी अच्छा लगेगा, आपका बच्चा आराम से जन्म लेगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रसव के लिए अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों उपायों को आप जरूर करिए। पहला एक्सरसाइज और दूसरा आहार, दोनों पे ही अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपका बच्चा स्वस्थ रहता है, आप भी डिलीवरी बिल्कुल दर्द से मुक्त रहती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो सभी के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।